हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 6 प्रश्नावली 4.1 पूर्णांक का जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे। निम्नलिखित युग्मों में कौन सी संख्या रेखा पर दाईं ओर स्थित है। कहता है कि जो है वो आपको बताना है, ये जो है वह 3 और 7 में जो है वह कौन सी संख्या जो है वह दाईं ओर स्थित है, कौन सी संख्या जो है वह दाईं ओर जो है वह स्थित है। ठीक है, तो आपको हम जो है वह बताए थे कि जो है वो संख्या रेखा जो है वो हम आपको बताए थे। ये जो है वो हम यानी कि ये हम यहाँ पे जो है वो आपको हम बताए थे संख्या रेखा। देखिए यहाँ पे देखिए संख्या रेखा, यानी कि यहाँ संख्या रेखा पर पूर्णांक को कारण पर ये हम आपको फर्स्ट वीडियो में बताए थे। ये जो है वो जीरो के हम दाईं ओर जाते हैं तो धनात्मक पूर्णांक होता है, जीरो के बाईं ओर आते हैं तो ऋणात्मक पूर्णांक होता है। जीरो के इस साइड वाले को बाईं ओर कहते हैं, इस साइड वाले को हम दाईं ओर कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये जो है वह दाईं ओर कह रहा है, तो दाईं ओर कह रहा है ये हमारा यानी कि जीरो है, ये हमारा जीरो यहाँ पे है। इसके इधर जो है वह यानी कि ये हमारा बाईं ओर है, बाईं और बाईं ओर ये हमारा कौन सा है, तो दाईं ओर है, दाईं ओर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है वह कहता है कि ये जो है वह 3 और 7 में जो है वह कौन जो है वह दाईं ओर है। तो देखिए तीन यहाँ पे है, 3 जो है वह यहाँ पे है, 7 देखिए 6 यहाँ पे है, तो मान चलिए 7 यहाँ पे अबे करेगा। तो ये जो है वह दाईं यानी कि क्या कह रहा है, दाईं ओर। तो दाईं ओर हमारा कौन है, तो देखिए ये जो है वह पहले 3 है, तो ये जो है वह 3 और फिर ये 7 है, तो जो है वह यानी कि ये 3 जो है वह यानी कि हमारा बाईं ओर, ये जो है वह 7 हमारा कौन दाईं ओर हो जाएगा। क्या ये जो है वह 3 देखिए ये जो है वह बाईं ओर के करीब है, 3 यानी कि 7, यानी कि ये जो है वह जीरो जितना आगे भागते जाएगा वो दाईं ओर। ये जो है वो हमारा 7, यहाँ पे जो है वह ये 3 और 7 में कौन दाईं ओर होगा, तो ये 7 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जो है वह यानी कि देखिए ये जो है वो 3 और 7 में देखिए पहले बाईं होता है फिर दाईं होता है। देखिए 3 और 7 में तो ये हमारा बाईं और ये दाएं हो जाएगा, तो ये हमारा 7 हो जाएगा। तो ये हम 7 को घेरा लगा दिए, यहाँ पे एम लिख दीजिएगा, ये दाईं ओर 3,7 में दाईं और 7 हैं, इस तरीक़ा से लिख दीजिएगा। बी में जो है वो लिखेगा -5 -7। देखिए -5 और -7 में दाईं और कौन है, तो देखिए -5 और -7, देखिए -5 यहाँ पे है और -7 दाईं ओर का रहा है, तो दाईं ओर कौन है हमारा। तो आप बताइए ये जो है वो -5 है, क्या है, तो -5 है, तो हमारा क्या होगा, तो -5 होगा, तो -5 है। ये जो है वो हम घेरा लगा देते हैं, -5 है, तो ये जो है वो आप लिख दीजिएगा इस तरीक़ा से। 2 और -2 में तो देखिए 2 यहाँ पे है और -2, तो दाईं ओर कौन होगा, 2 होगा। तो ये जो है वो हमारा ये जो है वह 2 होगा, तो 2 पे जो है वो हम घेरा लगा दिए, लिख दीजिएगा। देखिए -12 और 11 है, तो देखिए -12 और 11 यहाँ पे यानी कि होगा। सपोज डेट मान लेते हैं कि 7 है, 8 9 10 11, ये बढ़ते जाएगा, 11 मान चले यहाँ पे है, तो इसके दाईं ओर कौन होगा, ये तो बाईं ओर, ये हमारा दाईं ओर, यानी कि 11 इसका दाईं ओर होगा। ठीक है, -8 और ये -5 है, तो -5 ये है हमारा, और -8 ये हमारा है, तो ये जो है वह दाईं ओर पूछ रहा है, तो ये हमारा -5 ही होगा। ये जो है वह -5 होगा, तो -5 को हम घेरा लगा दिए। 1 और 0 में, तो देखिए 1 और 0 में तो कौन होगा, तो 1 ही होगा, तो 1, यानी इस साइड देखिए दोनों दो संख्या ले लीजिएगा, इस साइड जो जिस साइड इस साइड रहेगा वो हमारा दाईं ओर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीक़ा से ये क्वेश्चन हल हो जाता है। अब देखिए कहता है 5 नंबर, नीचे दिए हुए युग्म पूर्णांकों के बीच के सभी पूर्णांक बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। तो पहले हम देख लेंगे 1 और 8 के बीच में जो है वह कौन कौन सा पूर्णांक आता है। तो देखिए ए नंबर क्वेश्चन में देखिए 1 और -8 के बीच में कह रहा है, तो एक के बाद क्या होगा, तो 0। ये जो है वह देखिए ये जो है वह हमारा -8 है, तो -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 फिर 0 और ये 1। अब देखिए 1 और 8 के बीच में, तो 1 है यहाँ पे और 8 यहाँ पे है, तो इसके बीच में यही सभी ने संख्या आ रहा है, यही सभी संख्या आ रहा है। तो आप कहेगा हाँ सर यही संख्या आ रहा है, तो इसको जो है वह यानी कि बढ़ते क्रम में कर रहा है। तो बढ़ते क्रम में कर रहा है तो हम छोटका पहले लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, यानी पहले हम छोटका लिखेंगे,
फिर उससे बड़ा, 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 यानी कि इस तरीका से जो है वह बढ़ेगा। ठीक है, अब देखिए इसको जो है वो हम लिखेंगे तो देखिए ये जो है वो हम लिखेंगे -7, -7 और ये -6, -5, -4, -3, -2, -1 और ये हमारा 0। इस तरीका से ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये जो है वो हमारा ए नंबर था। बी नंबर में देखिए, बी नंबर में -6 और -6 और 6 के बीच में कर रहा है, तो हम -6 को छोड़ देंगे और 6 को छोड़ देंगे, तो ये जो है वो हमारा -5 हो जाएगा। आप जो है वह इस यानी कि ये जो है वो -5 हो जाएगा। आप ये जो है वह इस तरीका से भी लिख सकते हैं, -5, -4, -3, -2, -1, -1 के बाद कितना आता है, तो 1 के बाद आता है 0, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 6 को नहीं लिखना है। ये जो है वो हम बढ़ते क्रम में जो है वो लिख दिया। ठीक है, तो जो है वो यानी कि 5 यानी कि ये जो हमारा कितना हो गया, यानी -5 से छोटा है -4, इस तरीका जो है वो हम लिख दिया। ये 4 से यानी 5 से 4 छोटा है, तो ये जो है वो इस तरीका से लिख दीजिएगा। अब देखिए सी नंबर है, सी नंबर -9 और जो है वो -9 और -15 है, तो जो है वो हम इनको लिखेंगे, तो इनको लिखेंगे तो ये हमारा -14, फिर ये -13, फिर ये -12, फिर ये -11, फिर ये कॉमा नहीं दीजिएगा, और फिर ये जो है वह -10, फिर ये -9 को यानी कि जो है वह यानी कि नहीं पकड़ना है, तो नहीं पकड़ना है तो ये इतना ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार डी नंबर में देखिए, डी नंबर में है -30 और ये -21 के बीच में है, तो -30 और -21 के बीच में है, तो ये 29, ये -29, फिर ये -28, -27, -26, -25 और ये -24, -23, -22 यहीं तक ये इसका आंसर हो जाएगा, -21 नहीं होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके 6 नंबर क्वेश्चन के साथ। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।